से कहूँगा कि अगर किसी को तुम्हें आदमी को निमंत्रण करना हो तो उससे पहले वो आपके पास ऐसी चर्या होना चाहिए उसके सामने, भैया भोजन कितने बजे से? 8 बजे से। तो भैया मैं नहीं आ पाऊँगा। क्यों नहीं आ पाओगे आप कभी ऐसा मना करते हो किसी से? नहीं, उसमें हम लिख देते हैं। आपके कार्डों में क्या लिखा होता है? आपके आगमन पर्यंत भोजन की व्यवस्था है। यानी रात्रि में 11 बजे भी आ रहा है तो आपकी भोजन की व्यवस्था है। आपका ये जैनत्व है? प्रश्न चिन्ह। सोचना, समाज को विचारणीय है, चिंतन करना। आज यहाँ बैठे हुए लोग ये जरूर ऐसा सोचना कि अपने बेटा बेटी की शादी में अगर आप करोगे तो उस पर ये लिखना कि हमारा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही भोजन की व्यवस्था, इसके बाद कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। आप ऐसा नियम ले सकते हो? कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे आज मैं तो पक्का नियम ले रहा हूँ आज, है ना? ऐसे सभी लोग अगर नियम बना लें तो मजाल है कि कोई तुम्हारे जैनत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। सोचना, विचार करना। आज हमारी समाज में दिनों दिन ये प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम नाम के मात्र जैन हो गए, कर्म के जैन बनने की जरूरत है। यहां हम दूसरों की बात, इधर राग द्वेष की कथाएं, जहां वीतरागता के परिणाम, जहां राग द्वेष नहीं करना चाहिए वहां तो हम राग द्वेष करते हैं, और जहां अपने राग द्वेष को, जहां वीतरागता को सुरक्षित रखना है उस ओर दृष्टि नहीं है। मूल आचरण हमारा भटक रहा है, मूल आचरण से हम भटक रहे हैं। और वो अगर आपका नहीं है तो मात्र पैसा, धन, संपत्ति, आज हमने जो आदि बना ली है। पहले हमारे लोगों को घरों में पहली शादियां होती थी, ये जिम्मेदारी रहती थी कि भोजन की व्यवस्था हमारी महिला वर्ग पहले से ही व्यवस्थित करके महीनों सालों, यानी जब अगर 2 महीने पहले शादी है तो राशन पानी इकट्ठा करके सब कुछ बिल्कुल तैयारियां, मसाले आदि पूरी तैयारियां करके क्या करती थी। और आज की महिलाओं को काम क्या है? या बताओ तुमसे, कौन सी होटल में, कहाँ क्या बना है, कौन सी होटल में रिसेप्शन है। बात सत्य है। जिस घर की महिला वर्ग अगर खान पान, जिसके घर की भोजनशाला सुरक्षित नहीं है, समझ लेना उसका खानदान भी सुरक्षित नहीं है। अगर तुम्हारा खानदान बिगड़ गया तो समझ लेना तुम्हारा खान पान जरूर बिगड़ा है। खान पान बिगड़ा इसलिए तुम्हारा खानदान आज सोच रहे हैं अब आपके बेटे, आपके बच्चे, आपकी मर्यादाएं नहीं रही। जब चाहो जितनी चाहे जितने बजे भोजनशाला खुली हुई है। पहले लोगों से सोचना, आपकी दादी बुजुर्ग वगैरह होंगे, शाम को 7 बजे अंत हो जाने के, बर्तन साफ हो जाने के बाद भोजनशाला में क्या लग जाती थी? कुंडी बंद हो जाती थी। सुबह खुलेगी, सूर्योदय पे ही खुलेगा। आज पहले रसोई घर बनाते थे, आज तुम लोग क्या बनाते हो? किचन बनाते हो। पहले क्या बनाते थे घर में? लिखा रहता था ये हमारा क्या है? रसोई घर, जहां पर रसों की, भोजनशाला आदि की मर्यादाएं, टाइम टेबल होता था, कितने बजे से कितने बजे तक। आज किचन हो गया महाराज, सुबह सूर्योदय से लेकर के रात्रि में जब तक सोते नहीं तब तक किचन चालू रहता है, किचकिच बनी रहती जहां पर। इसलिए घर को किचन मत बनाओ, रसोई घर बनाओ। क्या बनाओ? आज घरों में हमें रसोई घर की जरूरत है। मर्यादाएं, उस रसोई घर में लोग जाते थे नहा धो करके, स्नान करके, बिना स्नान करके जो रसोई घर में नहीं घुसा जाता था। और अगर बाजार बाहर से आते थे तो सबसे पहले अपने आप को, शरीर को क्या शुद्ध बनाते थे। यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि जब हम लोग स्कूल से आते थे वापस
तो माँ क्या करती थी, एक सबसे पहले ये कपड़े हैं उतारो, बाल्टी में धो करके आओ अपनी ड्रेस, है ना, बस्ते को अपनी जगह रखो, कपड़े बदलो, फिर बाद में तुम्हें क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये शिक्षाएं दी जाती थी पहले। अब वहां स्कूल में रहते थे, कैसा रहा, किसके साथ रहा, किस किस के साथ बैठा, बच्चों को ये सिखाया। अगर आज अपन ये नहीं सिखाया तो बच्चे क्या है, मर्यादाएं भूलते चले जाते। अपना भोजन हम स्वयं करें। एक और अपने बच्चों को एक शिक्षा देना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ की माताएं बैठी हैं, आज स्कूलों में एक बहुत बड़ी बिगड़ी परंपरा चालू हो गई है। क्या परंपरा चालू हो गई कि बच्चे को आप टिफिन में लगा के दे देते हो, है ना, और बड़े बड़े जो घरों के घर के बच्चे हैं तो अब टिफिन लेकर के नहीं जाते, वो स्कूलों में ऐसी व्यवस्था हो गई है, वहीं पर उनको भोजन पानी की व्यवस्था आप लोगों ने कर दी। बच्चों के अंदर ये बात है एक दूसरे को शेयर करना। अब हो ये रहा है कि एक बार स्वयं का माँ एक छोटे से बच्चे मन की बात कही कि माँ ये बताओ, आप मेरे टिफिन में रोज ऐसी आलू की सब्जी, हमारे साथ एक मित्र आता है, वो अपने टिफिन में रोज सफ़ेद आलू लाता है, तो मुझे सफ़ेद आलू क्यों नहीं रखती हो? उसको ये नहीं बताया है कि क्या है, उसने कह दिया ये सफ़ेद आलू है, मुझे भी चाहिए, और आज मुझे मित्र ने मुझे दिया था, मैंने उसको खाया, बहुत अच्छा लगा। छोटा बच्चा नहीं जानता कि ये क्या होता है, और उसने वो खा गया। जब जैसी माँ को पता चला, उसने डांटा, बेटा वो आलू नहीं है, वो अंडा है, तुमने क्यों खाया, अपने यहाँ अपन नहीं खाते। उसे क्या पता। इसलिए बच्चों को सबसे पहले ये भी शिक्षा देना चाहिए कि कभी भी हो अपना भोजन स्वयं करना है, ना किसी के टिफिन से अपन को लेना है। और अगर है तो अपना, अगर कोई है अपना जैन भाई है, उसके साथ बैठ करके भोजन करना है, हर किसी के साथ। क्यों? क्योंकि आज खान पान की परंपराएं बिगड़ गई, शेयर करने की शैली आ गई, और उसका परिणाम ये है कि उसका खान पान शुद्ध नहीं रहा। स्कूलों में ये शिक्षाओं के साथ साथ पहले घर की शिक्षा समझ लेना, लोकाचार ये अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आज का ये विषय, आप लोगों को संसार के राग रंग में इतने मस्त हो गए हो कि अपना मेन जो धर्म है, वीतराग धर्म है, उसको हम क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। गिने चुने बहुत संख्याओं में कम होते जा रहे हो। आज आपके पास इतनी बड़ा महान धर्म है, ये वीतराग धर्म है, और वीतराग धर्म होकर के भी हम उसको ये विषय भोग के राग में उसको जलाते चले जा रहे हैं। आज इस पावन धरा पर अपने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ऐसा स्थान बहुत अच्छा, अहमदाबाद का अच्छा स्थान है, पर बस अंतर इतना, स्थान तो अच्छे होते हैं, परिणाम भी और अच्छे सबके बने रहे, है ना, जिससे कि आपको ऐसे वीतराग धर्म की प्रभावना अभी हम देख रहे थे, सब कुछ अच्छा हो जाता है, परिणामों में भी और अच्छे से संगठन शक्ति हम सबकी अच्छी बनी रहे। इसी भावना के साथ कि वीतराग भगवान की भेंट को अपना अहोभाग्य समझो, अपने राग को दूर करने की कोशिश करो, राग रूपी बुरी आदत को मिटाने की कोशिश करो, और अपने जैनत्व को समझने की कोशिश करिए। अगर आपका जैनत्व सुरक्षित है तो आपके आचरण से ही होगा, किताबों में से, घरों बिल्डिंगों से नहीं होगा। आपकी आचरण, आपकी आदत, आपकी चर्या ही से ही आपका जैनत्व सुरक्षित रहने वाला है। उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। एक व्यक्ति
आए महाशय जिसे अपन कहो, उनकी बात क्या थी कि महाराज जब हम काम धंधा हमारा थोड़ा सा कम था तब समय हम ज़्यादा दे देते थे। पहले क्या होता था, समय खूब मिल जाता था और भगवान की पूजन पाठ और स्वाध्याय वगैरह हम अच्छे से कर लेते थे। लेकिन जब से ये व्यापार बढ़ा है तब से हमारा क्या हो गया, स्वाध्याय छूट गया। भगवान की पूजन के लिए कम से कम पहले हम 9-10 बजे तक करते थे, अब मंदिर जाते हैं और कभी कभार पूजा भी नहीं कर पाते। क्यों? बोले कि काम इतना है कि जिस समय हम पूजा करते थे अब उस समय हम सो के उठ पाते। क्यों? रात्रि के 12-1 बज जाते हैं और सुबह तक नींद आती, तो पहले हम 8 बजे भगवान की पूजा अभिषेक करके 8:30-9 बजे तक तो घर पहुंच जाते थे। अब ये दशा है कि 8:30-9 बजे तक तो आप हमारी क्या हो गई है, नींद खुल रही है। अब भगवान का मंदिर तो हम जाते हैं लेकिन अब भगवान का पूजन छूट गया। तो मैंने उससे पूछा, ये बताओ तेरा क्या बढ़ा, पुण्य बढ़ा कि पाप बढ़ा? क्या बढ़ा उसका बताओ। पहले पुण्य बढ़ा था तो भगवान की पूजन करता था, अब पाप बढ़ गया है तो क्या कर रहा है, पाप की सेवा कर रहा है, पाप का अच्छे से पोषण कर रहा है, परिग्रह का अच्छे से संरक्षण कर रहा है। बंधुओं सोचो, पहले की जिंदगी उसकी अच्छी थी कि बाद की जिंदगी उसकी अच्छी है? लेकिन आप लोग मन से नहीं कहते हो, हमारे अनुसार कह रहे हो। अभी महाराज आपके अनुसार बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना। क्यों? अगर आप सही कहेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इज्जत नहीं बेइज्जती हो जाएगी। वस्तुतः तुम्हारी स्थिति यही है कि फुर्सत के समय तुम्हें भगवान याद आते हैं और जब थोड़ा सा बिजी हो जाए तो भगवान को भूल जाते। बंधुओं, जिस पूजन से तेरे पास जो प्राप्त हुआ, जिस पुण्य के फल का परिणाम ये हुआ कि आज तेरे पास जो कुछ भी बड़ा है, एक समय ये था, हो सकता है यहाँ पर आने वाले और अभी सही आए कहते महाराज हम लोग बुंदेलखंड से जब आए थे तो हमारे जेब में मात्र, कोई कहता है मैं तो 500 रुपया लेके आया था, कोई कहता है मैं तो 1000-1200 रुपया लेके आया था और यहीं दिन भर तेल बेचता था। तेल बेचते बेचते आज ये होगा कि तेल के कारखाने खोल बैठे हैं। तो उससे पूछा ये बताओ जब तुम आए थे जेब में 500 रुपया लेकर के तो तुम क्या करते थे? बोले महाराज सुबह से नहा धो के सबसे पहले भगवान की क्या करते थे, हम पूजन करते थे और पूजन करने के बाद फिर जाते थे और अपना काम धंधा दिन भर करते थे। शाम को पुनः भोजन किया और पुनः भगवान के चरणों में आ जाते थे। दिन में 2-2 बार, एक बार नहीं। धीरे 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 भगवान की पूजा का फल ये हुआ कि बढ़ते गए बढ़ते गए। पहले वो रिक्शा होता था, वो पे टंकी लगी रहती थी, उसी में तेल भरा रहता था, कॉलोनी कॉलोनी घूमा करता था। ऐसा यहीं के व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं, है ना। और जाकर के पूरी एक दिन में एक टंकी तेल बेच लेता था तो दिन भर में 50 रुपया का ठिकानों हो जाता था। उस समय की बात है, 50 रुपया उस समय के बहुत हैं, आज के 5000 बराबर हैं। उस समय के 50 रुपया आज के 5000 एक बराबर हैं। पहले 1 रुपया लेकर के जाओ तो एक थैला भर सब्जी लेके आ जाते थे लोग।
है ना। और आज के थैला भर रुपया लाओ और सब्जी कैसी लाते हो, एक पॉलीथिन में आती है। अंतर इतना है कि पहले कम में लोगों को आनंद ज्यादा था, आज ज्यादा तो बहुत है पर आनंद बिल्कुल, चेहरे की रौनकता नहीं है, चेहरे पर मायूसी होती है। सुबह से उठता है, उठ कर के जब आता है तो उससे पूछा कि क्यों भाई आज क्या करना है, तो वो ये नहीं कहता कि आज पूजन करना है, वो कहता है आज तो मुझे फैक्ट्री को फलानो काम करना है। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनसे पूछे अपने श्रीमान जी से, श्रीमती लोग जरूर पूछना चाहिए तुम्हें कि भाई आज का प्रोग्राम क्या है। तो अगर तुम्हारे श्रीमान जी ये कहें कि आज तो हमें क्या करना है, भगवान की पूजन करने जाना है, समझ लेना तुम उस दिन अपने आप को ऐसा कहना कि अहो भाग्य कि आज श्रीमान जी काय करने जा रहे हैं, पूजन के भाव जगा रहे हैं। क्यों? देखिए, गृह स्वामी और गृह व्यवस्था, और उसको अगर अच्छे से संस्कारित किया जाता है तो उसका प्रभाव रहने वाले पूरे परिवार पर रहता है। एक व्यक्ति करता है और अगर घर का मुखिया, घर का प्रमुख व्यक्ति अपनी दैनिक क्रिया भगवान की पूजन भक्ति के साथ करता होगा तो उस घर का माहौल, उस घर का संस्कार अलग होगा। लेकिन जिस घर में 9-10 बजे तो सो के ही नींद खुलती होगी, दरवाजा खुलता होगा, उस घर की दशा क्या होगी? बोले कि उस घर की दशा यही है कि इनका जीवन मात्र खाना पीना और सोना, इसके अलावा और हो सकता है तो थोड़ी बहुत दुकानदारी करके पैसा कमाना। खाना पीना सोना और पैसा कमाना, पुण्य के कार्य के पास उनके पास समय नहीं होगा। सोचिए, बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत विचार करने के बाद हमारे आचार्यों और ग्रंथों में लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने कहा, कल भी हमने कहा था कि देखिए उन अनंत जीवों में तुम भी वो जीव हो। कितने जीव हैं इस लोक में? अनंत जीव हैं, है ना। लेकिन उन अनंत जीवों में आप बड़े पुण्यशाली जीव हो कि कम से कम आप भी नरक निगुद की यात्रा करने वाले जीव नहीं हो। आपके इस पुण्यशाली पर्याय में पुण्यशालित्व का वैभव तुम्हारे पास होने और इतना पुण्य है